मेरे लिए भी वही मसले हैं जो कि आपके मसले हैं कि वोट कहाँ दें। जब आपको यही ना पता हो कि कौन सी सियासी जमात किस इशू के लिए खड़ी है, किस नज़रिए पे खड़ी है, जब मुझको ये ना पता हो कि क्या ये लेफ्ट की जमात है या ये राइट की जमात है, तो मैं वोट डालने पे इतनी कंफ्यूज्ड हूँ, जो कि आई एम श्योर आप भी होंगे। तो फिर वो सियासी जमात कौन सी ज्वाइन की जाए, उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि क्योंकि जो राइट की जमात थी वो ज़्यादा सेक्युलर दिख रही है, और जो ज़रा सेक्युलर जमात थी वो इतनी सेक्युलर नहीं दिख रही। तो मसला यही है कि नज़रियात का कोई फुकदान पहले भी था, लेकिन अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आई थिंक द आंसर, अ वेरी क्लियर आंसर वुड बी कि हिते पढ़ाई सां गॾु गॾु स्टूडेंट्स जी पर्सनैलिटी ग्रो करण ते बि काफ़ी फोकस कयो वेंदो आहे। हितां जा टीचर्स जाम इनकरेजिंग हूंदा आहिनि। अगर तव्हां भी कामयाबी हासिल करणु चाहियो था ऐं हिकु रोशन मुस्तक़बिल जी तलाश में आहियो त अॼु हिकिड़ा यूनिवर्सिटी में दाख़िलो वठो। जब बेहतर ऑफर आएगी तब आप देखेंगे। वो कल भी हो सकता है, वो अगले 10 साल के बाद भी हो सकता है। जी, ये जब लोग कहते हैं ना दो छोटे छोटे सवाल हैं, दो छोटे छोटे सवाल तारुफ भी करवाते नहीं, दोनों खतरनाक है। दो सवाल भी खतरनाक है, दोनों नाम भी खतरनाक। वो जो इशारा है वो उधर बैठा हुआ है, कोने में दुबक के बैठा हुआ है। पहले भी जी जिनको हमने भाई बनाया था, उनकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ी है। आज भी एक भाई ने मुझे बुलाया था कराची प्रेस क्लब, तो ये बैठा हुआ है आपको, ये जिसको कहते हैं इनविजिबल हैंड, ये है वो। आज का हमारा ट्रिप बहुत पहले से प्लान था और टाइमिंग भी प्लान थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी किताब का हर पेज ही पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, और मेरा ख्याल था कि मेरी वफ़ात के बाद शायद 20 साल बाद शायद लोग याद करें कि ये पढ़ना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि 20 दिन 20 हफ्तों में लोग खुद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट। हाँ जी, मज़े की बात ये है कि जो लोग ये चाहते थे कि ये किताब पाकिस्तान में ना आए और पब्लिश ना हो, और चाहते थे कि इलेक्शन से बहुत पहले ये ख़त्म हो जाए, कि इलेक्शंस ना इफ़ेक्ट हों, उन्होंने कितने साल हो गए, 4 साल हो गए हैं जी। तो इट्स एवरग्रीन। देखिए, बात यह है कि अगर ये दोनों सियासी जमातें, जो कि पीडीएम की बड़ी सियासी जमातों की बात कर रही हूँ, एनएस की बात कर रही हूँ, अगर इनको जो एतराज़ात हैं, यानी कि ये चोर रास्ते से हुकूमत आई है, कहते हैं सिलेक्टेड है, तो अगर मैं इनकी जगह होती तो पार्लियामेंट में ना बैठती, मैं बॉयकॉट करती। क्योंकि अगर आप किसी पार्लियामेंट को मान ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि रिगिंग हुई है, आप कह रहे हैं कि जी आपका हक मारा गया है, तो फिर आपको पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। जब आप पार्लियामेंट के हिस्सा बन गए तो आपको फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पे, जहां आपको इम्यूनिटी मिलती है, वहां इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। एक पॉलिटिशियन को, इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली को, जो पार्लियामेंट में बैठा है, सेनेट में बैठा है, नेशनल असेंबली पे बैठा है, बजट के सेशन में बजट पे बात करनी चाहिए, सीपैक के सेशन में बैठ के बात करनी चाहिए। ये कह देना कि हमें चेयरमैन साहब ने बताया नहीं इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। तो लॉन्ग मार्च बहुत अच्छी बात है, करें आप, क्योंकि यू हैव टू शो योर पावर, लेकिन आई थिंक कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इस परफेक्टली पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के मुताबिक है और उसको परसू करना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, पीएमएलएन कह रही है, पीपीपी कह रही है, जेयूआईएफ कह रही है, बट पर्टिकुलरली पीपीपी और पीएमएलएन क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, आप कह रहे हैं कि आपको इस प्राइम मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कह रहे हैं इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से महंगाई है, आप कह रहे हैं इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से प्रॉब्लम है, तो फिर लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस बनती है। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्रिसमस का इंतज़ार कर रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आती। तो लॉन्ग मार्च करें लेकिन नो कॉन्फिडेंस करें।